Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा का पाठ 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बीरबल की खिचड़ी। और आपने ज़रूर अकबर और बीरबल की कोई ना कोई कहानी सुनी होगी। तो आइए ऐसी ही एक कहानी सुनते हैं, पढ़ते हैं और जानते हैं कौन थे अकबर, कौन थे बीरबल और क्यों उनकी चतुराई के लिए वो इतने प्रसिद्ध थे। पेंसिल हाथ में रखिएगा, जिससे आप जो आपके लिए नए शब्द हैं उनके अर्थ यहीं पर लिख पाएं। अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। विद्वान का अर्थ होता है बुद्धिमान। तो जो अकबर बादशाह थे, उनके दरबार में बहुत सारे बुद्धिमान लोग थे और उनके जो खास लोग थे उन्हें नवरत्न कहा जाता था। और उन नवरत्नों में से एक थे बीरबल, जो कि अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। तो बीरबल उन्हीं में से एक थे। वे अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। चतुराई का अर्थ होता है होशियारी। जो इंसान बहुत समझदारी से काम करता है, हर मुश्किल का हल ढूंढ सकता है, उसे हम चतुर या फिर होशियार कहते हैं। तो बीरबल भी बहुत होशियार थे और अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। अकबर और बीरबल की बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं, जो हमने भी अपने बचपन में सुनी थी और आप भी अपने बचपन में सुनते होंगे। प्रसिद्ध का अर्थ होता है मशहूर, जिसे सब जानते हैं। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते सुनाते हैं। तो हमने जैसे सुनी थी, अब हम आपको सुना रहे हैं, तो बड़े शौक से सब उन्हें सुनते सुनाते हैं। अब यहाँ पर आप चित्र में अगर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आग जल रही है और कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर बादशाह अकबर घूमने निकले हैं और उनके साथ है उनका मंत्री। तो आइए देखते हैं। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे, आग जल रही है तो जाहिर है सर्दी के दिन होंगे। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो एक व्यक्ति का अर्थ होता है आदमी। तो एक व्यक्ति जो था वो वहां पर कह रहा था कि मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। अब आप सोचिए, सर्दी का मौसम और यमुना नदी का पानी कितना ठंडा। तो जब जो बादशाह थे उन्होंने ये बात सुनी कि ये आदमी पूरी रात पानी में खड़ा रह सकता है, तो अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि इतनी ठंड में कोई कैसे पानी में खड़ा रह सकता है। तो अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरें इनाम में दूंगा। वह मान गया। पहले ज़माने में बच्चों पैसे नहीं चलते थे, पहले ज़माने में मोहरें चलती थी, सिक्के जिन्हें हम बोलते थे, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के। तो जब भी किसी को इनाम देना होता था या कोई लेन देन करना होता था तो मोहरें दी जाती थी। तो जो बादशाह अकबर थे उन्होंने भी इस व्यक्ति से कहा कि यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहोगे तो मैं तुम्हें थैली भरकर मोहरें इनाम में दूंगा। तो ये बात सुनकर वो व्यक्ति मान गया। ये व्यक्ति पानी में यहाँ यमुना नदी में खड़ा है। अगली रात वह व्यक्ति यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा। प्रातः वह बादशाह के दरबार में आया। प्रातः का अर्थ होता है सुबह। तो पूरी रात जब वह खड़ा रहा तो सुबह वह बादशाह के दरबार में आया। तो बादशाह ने आश्चर्य से पूछा। आश्चर्य का मतलब होता है हैरानी। जब हम किसी बात पे हैरान हो जाते हैं कि अरे आपने ऐसे कर लिया, तो ऐसे ही बादशाह को भी बड़ी हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे? अब हैरानी की बात तो थी, क्योंकि सर्दी के मौसम में हमें कोई हाथ धोने को भी कहता है तो हमें लगती है ओहो बहुत ठंड है, लेकिन यह आदमी पूरी रात पानी में खड़ा रहा। तो उसने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया। नम्रता का मतलब बहुत आराम से, शालीनता से उत्तर दिया, महाराज, आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था, मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। अब उसको कहीं से दीपक का प्रकाश दिख रहा था। प्रकाश का अर्थ होता है उजाला या रोशनी। तो उस उजाले को देखकर वह आदमी पूरी रात पानी में खड़ा रहा। अब बादशाह ने कहा, तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके, तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा।
तो बताओ बच्चों, ये सही किया बादशाह अकबर ने या गलत किया? गलत किया, क्योंकि बादशाह के कहने के अनुसार आदमी पूरी रात पानी में खड़ा रहा। और क्या दीपक की गर्मी से किसी की सर्दी दूर हो सकेगी? दीपक के प्रकाश में इतनी गर्मी नहीं होती है कि वह किसी की सर्दी दूर कर सके। तो वह आदमी जो था वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर चला गया। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उपस्थित का मतलब हाजिर। जब आपकी मैम आपकी अटेंडेंस लेती होंगी तो आप प्रेजेंट और एब्सेंट बोलते हो ना, तो वो जो आप प्रेजेंट बोलते हो उसको हम हिंदी में उपस्थित बोलते हैं कि हम आज क्लास में हाजिर हैं। तो बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। आदमी दुखी हो गया है तो मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गए। जैसे आप स्कूल नहीं आते तो मैम भी चिंता करती है ना कि अरे बच्चे बीमार तो नहीं हो गए, क्यों नहीं आया स्कूल। तो ऐसे ही अकबर को भी बीरबल के ना आने पर बड़ी चिंता हुई। उन्होंने बीरबल को बुलाने के लिए भेजा। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। कि अभी मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, जब मेरी खिचड़ी पक जाएगी तो मैं दरबार में आ जाऊंगा। अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में न देखकर बादशाह ने कुछ सोचा कि अरे बीरबल आज भी नहीं आया। तो उन्होंने कुछ सोचा, फिर वे बोले चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं। अब बादशाह को जब बीरबल नहीं मिले तो उन्होंने सोचा कि अब हम खुद ही जाकर देखेंगे। तो जब वे बीरबल के पास गए तो उन्होंने देखा कि बांस के डंडों पर एक छोटी सी हांडी लटकी हुई है और उसके नीचे आग जल रही है और बीरबल खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी से बहुत नीचे भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, बीरबल भला यह खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है। अब आप देखिए कि आग यहाँ पर है, हांडी ऊपर लटक रही है, तो क्या यह खिचड़ी पक पाएगी? नहीं पक पाएगी। तो यही सवाल बादशाह अकबर ने बीरबल से किया। तो बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, अगर वह व्यक्ति राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? अब जो उन्होंने उस व्यक्ति को कहा था वही बात इन्होंने समझाई कि जब उस गर्मी से वह पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो इतनी दूर आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती। तो अकबर को बात समझ में आ गई। उन्होंने दूसरे दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे मोहरों की थैली भेंट कर दी। सम्मान मतलब आदर। उसे बड़े आदर के साथ बुलाया और उसे जो उसका इनाम था मोहरों की थैली वो उसको भेंट कर दी। और इस बात पर बीरबल भी बड़े खुश हुए। तो अब यहाँ पर आपको पाठ समझ आया होगा और बातचीत के लिए कुछ प्रश्न हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे और फिर बाकी कॉपी में करेंगे। आप सर्दी को कम करने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं? तो सर्दी को कम करने के लिए हम रजाई ओढ़ते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं, चाय पीते हैं, गरम गरम चीज़ें खाते हैं। तो ये सभी उपाय हम सर्दी को कम करने के लिए करते हैं। अपने द्वारा किए गए सबसे कठिन काम का अनुभव बताइए कि आपने आज तक सबसे मुश्किल काम कौन सा किया है। ये आप अपनी क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। आपके अनुसार पकाने के लिए बर्तन से आग कितनी दूर होनी चाहिए? तो हमारे अनुसार जो आग की लपटें हैं वे बर्तन को छूनी चाहिए, स्पर्श करनी चाहिए, तभी खाना पकाने में आसानी होगी। क्या आपने कभी खिचड़ी खाई है? क्या आपको पता है इसे कैसे बनाया जाता है? तो खिचड़ी तो जाहिर है सभी ने खाई होगी। और इसे बनाने के लिए हम चावल और दाल को मिलाकर अच्छे से धोते हैं, फिर उसे कुकर में पानी चढ़ाते हैं, उसमें हल्दी नमक डालकर घी डालकर ऊपर से चावल और दाल डाल देते हैं और कुछ सीटियां लगा लेते हैं या धीरे धीरे उसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से जो खिचड़ी है वह बनाई जाती है। अब जो प्रश्न आगे हैं अभ्यास के वे हम करेंगे कॉपी में।
अब यहाँ पर है सोचिए और लिखिए। तो ये सभी प्रश्न हम कॉपी में करेंगे और कॉपी के प्रश्न मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से करने हैं। इस तरीके से आप पाठ का नाम लिखिए, बीरबल की खिचड़ी, और प्रश्न लिखिए। प्रश्न 1, बीरबल किस लिए प्रसिद्ध थे? तो बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। वह व्यक्ति पूरी रात पानी में कैसे खड़ा रहा? वह व्यक्ति राजमहल से आ रहे दीपक के प्रकाश को देखकर पूरी रात पानी में खड़ा रहा। आपको प्रश्न उत्तर बड़े लग रहे होंगे, लेकिन अब आप धीरे धीरे बड़ी क्लास में जा रहे हो तो आपको आदत पड़ जाएगी। बादशाह को उस व्यक्ति की बात पर क्यों आश्चर्य हुआ? तो बादशाह को उस व्यक्ति के पूरी रात पानी में खड़े रहने पर आश्चर्य हुआ कि वो आदमी पूरी रात पानी में कैसे खड़ा रहा। बादशाह ने अगले दिन उस व्यक्ति को इनाम क्यों नहीं दिया? तो बादशाह ने अगले दिन उस व्यक्ति को इनाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि उन्हें लगा कि वह दीपक से आने वाली गर्मी के सहारे पूरी रात पानी में खड़ा रहा। आगे है, बीरबल ने उस व्यक्ति की सहायता कैसे की? तो बीरबल ने बादशाह को आग से दूर लटकी हांडी में खिचड़ी पकते हुए दिखाई, जिससे उन्हें बात समझ आई और उन्होंने उस व्यक्ति को इनाम दिया, और इस तरीके से बीरबल ने उस व्यक्ति की सहायता की। और आप सर्दी को कम करने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं? तो जैसा भी हमने बताया, हम सर्दी को कम करने के लिए रजाई, ऊनी गर्म कपड़े, गर्म पानी से नहाने, चाय पीने के उपाय करते हैं। तो ये कार्य आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं। अब हम पुस्तक के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर है भाषा की बात। अब यहाँ पर हमें पढ़ना है, समझना है, और चिन्हित शब्द जो लाल रंग से लिखे हुए शब्द हैं उन शब्दों के विपरीत शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। तो इस एक का विलोम या विपरीत शब्द हम यहाँ लिखेंगे, एक का अनेक। हांडी से बहुत नीचे भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। तो यहाँ पर नीचे का जो विलोम शब्द है, विपरीत शब्द है, वो है ऊपर, और बहुत का जो विपरीत शब्द है वो है कम। बादशाह ने हैरानी से पूछा, बीरबल भला यह खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है। तो दूर का विपरीत शब्द होगा पास, और इस तरीके से हमने विपरीत शब्द लिख लिए हैं। अब वाक्य को सही करके लिखिए। उदाहरण में दे रखा है, अकबर के दरबार अनेक विज्ञान थे, अकबर के दरबार अनेक विद्वान थे। तो यहाँ पर एक शब्द मिसिंग है जो है में। अब में लिखने के बाद हमने वाक्य को दोबारा लिखा है, अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। आगे है, अकबर और बीरबल के बारे अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। तो अकबर और बीरबल के बारे में, हम इस में को जोड़कर वाक्य को दोबारा से पूरा लिखेंगे। गांव लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। तो गांव में, यहाँ पर हमें में जोड़कर लिखना है। गांव में लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। आगे है, उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि इस दुखी व्यक्ति की, एक बार छोटी ई की मात्रा वाला की आएगा और एक बार बड़ी ई की मात्रा वाला, की सहायता करनी चाहिए। आखिरी है, बीरबल कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। तो यहाँ पर बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। अब यहाँ पर एक वर्ग पहेली है, और इस वर्ग पहेली में खाने की वस्तुएं हैं, और यहाँ पर 14 खाने की वस्तुएं हैं जो मैंने ढूंढी थी, लेकिन मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि इससे आप नहीं कर पाओगे। तो आप खुद ढूंढेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से खाने की वस्तुएं हैं, और जिस तरीके से यहाँ पर घेरा लगा रखा है आपको यहाँ पर घेरा लगाना है। अब आगे है कहानी की बात। वाक्य है, किसने कहा, किससे कहा। तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे? तो ये बात बादशाह अकबर ने कही थी व्यक्ति से। चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं।
तो ये भी बात बादशाह अकबर ने कही थी मंत्री से। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे गए हैं जिन्हें हमें समझना है, फिर उसके आधार पर हम नीचे रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। लंगूर की पूंछ लंबी है, तो यहाँ पर पूंछ के बारे में कहा जा रहा है लंबी है। वह लाल गुलाब है, तो गुलाब कैसे रंग का है? लाल रंग का। चिड़िया छोटी है, चिड़िया कैसी है? छोटी है। बस का आकार बड़ा है, तो बस का आकार कैसा है? बड़ा है। तो ये जो सारे शब्द जिनके नीचे मैंने अभी रेखा खींची है, वे सभी शब्द इन सभी लंगूर की, गुलाब की, चिड़िया की और बस की विशेषता बता रहे हैं। तो जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं, हिंदी में हम उन्हें विशेषण कहते हैं। तो आइए यहाँ पर भी कुछ विशेषता बताने वाले शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। हमें ये वाक्य पढ़ने हैं और सही शब्द को भरना है। हालांकि मैंने जल्दी भरा हुआ है क्योंकि इससे वीडियो लंबी नहीं होती। पीहू एक साहसी लड़की है, साहसी मतलब बहादुर। गौरव अपने साथियों में सबसे लंबा है। पेड़ की पत्तियां हरी हैं। अदम्य एक अच्छा लड़का है। आम बहुत मीठा है। तो लड़की कैसी है? साहसी। साथियों में गौरव कैसा है? सबसे लंबा। पत्तियां कैसे रंग की हैं? हरी। अदम्य कैसा लड़का है? अच्छा। और आम का स्वाद कैसा है? मीठा। तो ये सभी शब्द विशेषता बता रहे हैं और विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही आसान है क्योंकि हम 2-3 सालों से मात्राएं कर रहे हैं, तो जाहिर है आप सही शब्द ढूंढ पाएंगे। सुबह नहीं होता, सुबह होता है, और आप इस पूरे गोले में रंग कर देंगे क्योंकि सुबह शब्द सही है। आगे है वर्षा और वर्षा, तो वर्षा नहीं होती, वर्षा होती है, इसीलिए इस गोले को आप कलर कर लेना। सवेरा और सुवेरा, तो सुवेरा नहीं होता, सवेरा होता है, तो इस सवेरा को आप रंग भर लेना। सूझबूझ नहीं होती, सूझबूझ होती है, तो सूझबूझ शब्द सही है, इसीलिए आप यहाँ पर इसको भी रंग कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है चटपटी भेलपूरी, और इन सभी चीज़ों को मिलाकर आप अपनी कक्षा में, अपने घर में भेलपूरी बना सकते हैं। और भेलपूरी होती है जिसमें मुरमुरे, बारीक कटा प्याज, बारीक कटा टमाटर, बारीक कटा खीरा, हरी मिर्च, नींबू का रस, नमक, चाट मसाला, अमचूर, धनिया पत्ती, ये सारी सामग्री जो चाहिए वो दी गई है। आप इन्हें सभी एक बड़े बर्तन में डालिए, उसे अच्छे से हिलाइए और चटपटी भेलपूरी का आनंद लीजिए। आगे है, इस कहानी में यमुना नदी का जिक्र किया है, और यमुना नदी दिल्ली में भी बहती है, हमने हमारी दिल्ली में पढ़ा था। भारत की कुछ और नदियों के बारे में पता कीजिए और नाम लिखिए। तो भारत की कुछ और नदियां हैं सरस्वती, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी और तापी। और ये सभी नदियां आप अगले साल अपनी हमारा भारत में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप नाम याद कर लीजिए। तो लास्ट में है झटपट कहिए पहेली, और ये पहेली जैसे कि मैं नहीं बताऊंगी, आपको खुद ढूंढनी होगी। 4 छाते छाते 4, चारों चक्कर खाएं, 4 4 के 8, 8 के 4 चक्कर खाएं, 4 4। तो ये आपको खुद ही ढूंढनी है। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ आया होगा, इसका अभ्यास भी, इसके प्रश्न उत्तर भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पार्ट समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी नई नई वीडियोस लेकर हम आते रहते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।